बुजुर्ग थे, उनके अंतिम क्रियाक्रम में आए हुए समस्त संत साधु मेट कोतवाल, बाल गमेती, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण, माताओं बहनों, सबको मेरी ओर से जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो अपने महिला वर्ग से लोग होते हैं, पुरुष वर्ग से लोग होते हैं, तो उनका 11वां होता है। अपन से एक कदम महिला वर्ग होते हैं तो उनके 12वां होता है और उनके 2 क्रियावर होते हैं। अपन सब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन हमारा महिला सशक्तिकरण जब तक अपने समाज में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरा संदेश है। दूसरा, जैसे हमारे जैसे समाज में इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हमको ये लगता है कि जो हमारे जो आदिवासी जो लोग हैं वो आगे आके क्या बताएंगे, ये हमारी बहुत ही गलत सोच है। यहाँ पे आके आप कुछ भी बात बताओगे वो ऑथेंटिक बात होती है और वो सत्य बात होती है, वो मैं यहाँ पे इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। कहीं पे आप, मेरे को बुरा वहाँ लगता है जब कहीं पे भी अपन फंक्शनों में जाते हैं तो बड़ा कहीं मंच होता है, वहाँ पे गैर आदिवासी लोग वहाँ पे संचालन करते हैं। मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि अपन को इस तरह से कार्यक्रम में आगे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कहीं न कहीं अपन गैर आदिवासियों के लोगों के पीछे चलते हैं अपन, ये विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो उद्बोधन शब्द है, अपन कहीं जाते हैं तो जैन समाज के लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं, मुस्लिम समाज के लोग वालेकुम सलाम बोलते हैं और ईसाई समाज के लोग हे प्रभु हे यीशु बोलते हैं। तो हमारा जो उद्बोधन शब्द है वो जय जोहार शब्द है। ये जो शब्द है वो न ही झारखंड से न छत्तीसगढ़ से है। हम फील्डों में जाते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, लोग हमको यूँ कहते हैं। जोहार शब्द का अर्थ, जैसे हमारे जो सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, आदिवासी बहुत ही पुराना, इस अरावली प्रदर्शन कला का जब से निर्माण हुआ तब से हम आदिवासी लोग निवास करते हैं। आप एक मिनट ये सोचो कि हमारे जो क्रियावर है वो पहले से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, अपन सब जानते हैं। तो क्रियावर होते आए हैं, तो वहाँ पे जोहार शब्द का तो लास्ट में अभी होगा अपना, जो हमारे जो मुखीगण होगा, जो होगा वो गमेती होंगे, वो बताएंगे अपने को जोहार है एम के अपने हाथ ताऊ था। तो ये जोहार शब्द ये अपना बहुत ही महान शब्द है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे धर्मगुरु, समाज सुधारक, मार्गदर्शकों की कमी है। अपन उनको बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते हो अपन समाज बहुत कुछ लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें होती है। कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन आगे जा रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर वगैरह भी, इंजीनियर वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन अपन आखिर में अपन कहीं न कहीं पीछे क्यों रह रहे हैं वो अपन को समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक कारण ये है कि हमारे जो मार्गदर्शक है, गुरु है, उनको अपन मानने के लिए तैयार नहीं है। कि कारण क्या है, जैसे मुस्लिम समाज के मौलाना लोग होते हैं, ईसाई धर्म के जो पादरी लोग होते हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो पंडित लोग होते हैं, अलग अलग समाजों के गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, समय समय पे 15 दिन में, महीने भर में मीटिंग लेते हैं और हमारे जैसे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं वो लोग, और वो उनकी बातों का अमलीकरण करते हैं, मानते हैं उन चीजों को। हमारे समाज की क्या, राजनीतिक क्षेत्र में क्या समस्या है, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं वो, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे समाज में मार्गदर्शक हैं, समाज सुधारक हैं और गुरु भी हैं, लेकिन वो क्या है, कहाँ पे अपन कहाँ फंसते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स विंग में फंस जाते हैं।
पॉलिटिक्स विंग में आते ही व्यक्ति कहीं न कहीं कई लोगों की विचारधाराओं को वो दबा देता है। हम हमारे भाई यहाँ लोकेश भाई और मैं दिनेश चंद्र भील कंडाल से हूँ। हम ये जन जागरण पूरे अपने एरिया में उदयपुर संभाग में कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, कल्चर है, हमारे जो हक है, अधिकार हैं, वो क्या होंगे। अब आप यूँ कहते हो कि ये जैसे क्रियावर में जैसे इस तरह से अपन को यहाँ पे विभिन्न विचारधारा वाले लोग मिले हैं, यहाँ पे विभिन्न संगठन वाले लोग मिले हैं और यहाँ पे विभिन्न जो अपने दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अपने समाज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा ये बताओ। समाज के बारे में डिस्कस, क्या समस्या है उसका अपन को मंथन करना पड़ेगा। जैसे अब अभी हमारी ये डिस्कस हुई कि यहाँ पे क्यों नहीं, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो बाहर से कुछ लोग आए हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो उनको क्यों नहीं समाज के तौर पे कुछ बातें बता दी जाए। अब जैसे सरकारें विधानसभा में, लोकसभा में बिल वगैरह पास करती है तो यहाँ पे अपन को संगठित होकर लोगों को बताना पड़ेगा, बोलने के लिए अपन को आगे आना पड़ेगा। ये मेरा इस विशेष तौर पे कहना है। अगर अपन आगे नहीं आएंगे, अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तो उन लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन संगठित हैं। ये मेरा कहना है। दूसरा, जैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये गुरु की बात है, जैसे आदिवासी परिवार की जो थीम है, जो हमारा आदिवासी समाज है, वो संगठन जैसे इसका कोई संगठन नहीं है, किसी भी संगठन का व्यक्ति इसमें आगे बात कर सकता है। इसमें कोई विचारधारा नहीं है, कोई भी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा वाला व्यक्ति आके यहाँ पे बात कर सकता है। धर्म विहीन है, संगठन विहीन है, राजनीतिक विहीन है। ये जैसे हमारा जो क्रियाक्रम में विभिन्न विचारधारा वाले लोग आते हैं, सभी संत, साधु, मेट, कोतवाल, अनुभवी लोग आते हैं। यहाँ पे बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लास्ट में पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी या फिर हमारी जो माताएं बहनें, वो भी हमसे भी होशियार हो सकती है। यूं नहीं है कि ये हम यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब हम बहुत जानकार हैं, हमने भी कहीं पे पढ़ा है, आपका भी बहुत नॉलेज है। बस ये है कि आपको वहाँ आके आप यहाँ बोल नहीं पा रहे हो, बाकी नॉलेज आपका भी बहुत अच्छा है। आज जैसे अपन जानते हैं कि हमारे घर में महिला सशक्तिकरण की कितनी जरूरत पड़ी। आज जैसे हम, मेरे घर में मेरे मदर नहीं थे, हमारे जो मैडम है वो कहीं चले गए थे, तो मेरे को घर पे रोटी बना के खा के आना पड़ा। उससे मेरे को पता पड़ा कि महिला लोगों का कितना अपने घर में मतलब उसका कितना महत्व है। और अपन को उनको नजरअंदाज करते हैं, किसी भी बात में उनको नजरअंदाज करते हैं। अपन ये मानते हैं पुरुष प्रधान, ये बहुत ही गलत है भाइयों। संत, साधु, मेट, कोतवाल, मेरे दादा समान बुजुर्गों, इन लोगों को, महिला शक्ति को आपको वेटेज देना पड़ेगा। 50-50% इनको अपने समाज में जिस किसी भी घर में देखो महिलाओं को इज्जत दी जाती है, उसका रेस्पेक्ट किया जाता है, वो घर आबाद है। वो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो घर आबाद हो जाएगा। अगर एक बात और कह रहा हूँ, अगर एक पुरुष अगर कहीं गलती कर देता है, एक पुरुष उसने गलती कर दी तो एक ही पीढ़ी बर्बाद होती है, एक ही पीढ़ी। थोड़ा सवाल के बीजा भाई साहब उठ रहे हैं और उठो बीजा करो। अगर महिला कोई गलती कर देती है फिर जाने के बंद था जाए तो थोड़ा मतलब 7 पीढ़ियां बर्बाद होती है, 7 पीढ़ियां। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे को बोलने का मौका दिया और यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से आपको मेरा सुना। सबको जोहार, अभिनंदन करता हूँ।